अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस वीडियो क्लास अलजेब्रिक सेंटेंसेस एक्सरसाइज 1.1 में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो क्लास में जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो हमने वीडियोस बयान की उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट सोल्व द इक्वेशन और उसमें इस्तेमाल होने वाले अलजेब्रिक रूल उससे हमने आशनाई हासिल की कि किस तरह से अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होता है, वो कौन से रूल्स हैं जिसके ज़रिए आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। और उससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि वेरिएबल किसे कहते हैं, इक्वेशंस की टाइप क्या होती हैं, रूट्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। मुख्तसरन हमने उस वीडियो पे भी आपसे बात की। इस सिलसिले की ये तीसरी वीडियो जो आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, और जिन तलबा ने वीडियो 1 और वीडियो 2 से इस्तिफादा नहीं किया वो उन वीडियोस को लाजमी देख लें और लाजमी देखने से अपनी बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। इज दैट क्लियर? और ताकि मैथ जो है आपके लिए बिल्कुल आसान से आसान तर और फिर आसान तरीन होता चला जाए। तो शुरू में थोड़ी सी मेहनत तो होती है। मैं अक्सर अपने तलबा को एग्जाम्पल देता हूँ कि पहाड़ पर या माउंटेन पे चढ़ना दुश्वार होता है, शुरू में स्ट्रगल करनी होती है, लेकिन उसके बाद उतरना बहुत आसान हो जाता है। तो शुरू की चंद एक वीडियोस को अगर हम देख कर बेस बना लें तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम बाकी तमाम एक्सरसाइज उसके सवालात को समझने में बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल हमें दरपेश नहीं होगी और आसानी के साथ सवालात को हल कर पाएंगे और समझ पाएंगे। उसके बाद अब बात मुख्तसर करते हैं और आते हैं एक्सरसाइज के सवालात की तरफ। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन याद रखिएगा कि अब जो हम वीडियो कर रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालात हैं। किस हवाले से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं कि ये पहली टाइप के सवाल आते हैं। इज दैट क्लियर? अब मिसाल के तौर पर आपसे कहूँगा एक नंबर है, वो नंबर बताएं कि जब उसको उसमें 5 ऐड किया जाता है तो 7 आता है। बहुत ही आसान पहेली है, अगर दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे से भी पूछी जाए तो बता देगा कि अगर किसी नंबर में 5 ऐड किया जाए तो 7 आता है। बताइए वो नंबर कौन सा? तो आप फौरन बताएंगे डेट इज 2, क्योंकि 2 में 5 ऐड करते हैं तो 7 आता है। फिर आपसे पूछा जाए कि वो नंबर बताएं कि जब उसको 10 आता है, जब किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10, मैंने खुद ही बता दिया वो कौन सा नंबर है कि जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। वो कौन सा नंबर है? व्हाट इज द नंबर व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 द रिजल्ट इज 10? तो वो नंबर कौन सा होगा? 5 होगा, क्योंकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के पहली टाइप के सवाल आते हैं। होगा ये कि वर्डिंग्स गिवन होगी, उन वर्डिंग्स पे गौर करना है आपने और गौर करने के बाद एक इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन में रिक्वायर्ड नंबर जो पूछा गया है वो मालूम कर लेना है अलजेब्रिक रूल्स इस्तेमाल करके इक्वेशन के। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से काम करना होगा। अच्छा, इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ जाएं उसमें एक चीज़ को ज़रा और समझ लें तमाम स्टूडेंट्स, वो ये कि अगर वर्डिंग में आंसर लफ्ज आता है, आंसर, तो आंसर का मतलब साइन ऑफ इक्वालिटी यानी इक्वल टू का साइन लगाना है। फिर से अगर किसी वर्डिंग में जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें कहीं पे आंसर लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इक्वेशन बनाते वक्त आंसर का मतलब होगा इज इक्वल टू लिखना। दूसरा, अगर कहीं टाइम्स का लफ्ज आ जाए, TIMES, टाइम्स, तो टाइम्स का मतलब होगा वहां मल्टीप्लाई करना है। अगर लफ्ज एड आ जाए, एडेड, तो इसका मतलब क्या होगा? प्लस करना है। अगर सब्ट्रैक्ट आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस करना है। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं वर्डिंग्स की जिनको जहन में रखते हुए हमें काम आगे लेके चलना है। स्टूडेंट देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 2 या पहली क्या है जिसको हम बुझने वाले हैं। ओके, ये आपके सामने स्क्रीन पर व्हेन, पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, जब 25 को किसी नंबर में ऐड करते हैं द रिजल्ट इज हाफ, तो उसका रिजल्ट हाफ होता है। द आंसर इज 3, और आंसर आता है 3 नहीं, आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो आंसर आता है उस नंबर का 3 गुना, 3 टाइम्स दैट ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज द नंबर? बताइए वो नंबर कौन सा है? फिर से, व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, जब किसी नंबर में 25 ऐड किया जाता है, वो नंबर बताना है, तो रिजल्ट इज हाफ, तो उसका रिजल्ट फिर आधा कर लें। द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो जवाब आता है जो ओरिजिनल नंबर है उसका 3 गुना, 3 टाइम्स। तो बताइए वो नंबर कौन सा? अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जैसी इक्वेशन बनेगी तो आप फौरन एक एक वर्ड को आसानी से कैप्चर कर लेंगे और समझ लेंगे इंशाल्लाह। देखिए इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। आइए स्टूडेंट्स, अपने साथ जो है कॉपी पेंसिल
वो निकाल लें और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। सॉल्यूशन की तरफ आए। सबसे पहला काम जो आपने करना है, हमें मालूम करना है नंबर, व्हाट इज द नंबर। जब भी पूछा जाए नंबर मालूम करें तो इस पूरी एक्सरसाइज के पूरे चैप्टर के अंदर जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है उसको अमूमन एक्स की अलामत से शो किया जाता है। किससे स्टूडेंट्स? एक्स। तो व्हाट इज द नंबर, तो इससे मुराद क्या होगी, क्या मालूम करें, फिर से बोलिए। इसका मतलब ये होगा कि एक्स कैलकुलेट करें। तो हम मालूम कर लेंगे, हम फर्ज कर लेंगे कि दैट नंबर इज एक्स। देखिए, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर। क्या लिखना होगा स्टूडेंट्स? लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर। एक्स क्या है? वो मतलूबा नंबर है जो हमें मालूम करना है। ओके, एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर। ओके, मेरे साथ साथ आप भी लिखें, क्वेश्चन को समझें भी और लिखें भी। दिस इज द बेस्ट वे फॉर टीचिंग, यानी जिससे जो आप फायदा उठा सकते हैं सही तरह से। तो आप कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो क्वेश्चन में शर्त दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, उसको इस्तेमाल करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशंस गिवन है उनको इस्तेमाल करते हुए आपने एक इक्वेशन बनानी है। अब देखिए, आइए क्या है कंडीशन। व्हेन 25 इज एडेड। अब लब से मैं सिर्फ वर्डिंग पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन बना रहा हूँ आपके सामने। क्या लिखा है फिर से बताइए? 25 इज एडेड। एडेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बोलिए। 25 इज एडेड टू आ नंबर। ये जो पूरा वर्डिंग लिखी हुई है यहाँ पर, ये आपके सामने 25 इज एडेड टू आ नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखें फिर से, 25 एडेड के लिए प्लस टू आ नंबर को हमने एक्स माना है। द रिजल्ट इज हाफ्ड। आइए क्या कह रहे हैं? रिजल्ट इज हाफ का मतलब क्या है कि यहाँ पे 25 में एक्स ऐड करने पर रिजल्ट बनेगा, उसका हाफ कर लें, आधा कर लें। तो इसको आप ब्रैकेट में बंद करें और इसका रिजल्ट बनेगा, उसको क्या कर लीजिए? हाफ। हाफ का मतलब होता है 1/2। फिर आगे लिखा हुआ है आंसर इज 3 टाइम्स। देखें, मैं वर्डिंग पढ़ता जा रहा हूँ और आपके सामने। आंसर का मतलब क्या है? बोलिए। इज इक्वल टू, फिर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई। नहीं समझे बात को? 3 टाइम्स का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई, और आगे क्या लिखा हुआ है? द ओरिजिनल नंबर, यानी 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। तो 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई ओरिजिनल नंबर कौन है? एक्स। व्हाट इज द नंबर, बताइए वो नंबर क्या है? फिर से पढ़ें। 25, देखिए फिर से, 25 इज एडेड टू अ नंबर एक्स, रिजल्ट इज हाफ, आंसर इज 3 टाइम्स डेट नंबर, तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स। बन गया। अब आपने वो नंबर बताना है। तो इस पूरे सिनारियो से एक इक्वेशन बनाई आपने, और उस इक्वेशन में मतलूबा नंबर एक्स फर्ज किया गया था। वो अब हम अलजबरा के कवानीन या रूल्स इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? जिन तलबा ने पहले वीडियोस नहीं देखी, कोई बात नहीं, वो इस वीडियो से भी उन रूल्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए, हमें एक्स कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे 2 को सबसे पहले जो आप उस तरफ भेज दीजिए। जो रकम डिवाइड में होती है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चली जाती है। 2 नजर आ रहा है सबको? देखो कहाँ पर है ये जो 2 है अपॉन में है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो जो चीज़ डिवाइड में होती है स्टूडेंट, जब दूसरी तरफ भेजते हैं तो किस में चली आती है? मल्टीप्लाई में। ओके, देखें यहाँ पे क्या होगा। यहाँ रह जाएगा 25, मेरे साथ साथ लिखें, प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, किसके पास? आगे मौजूद है 3 मल्टीप्लाई एक्स। ओके, इसके पास चला गया। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, अब तो ये बिल्कुल ही आसान हो गई बात। 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें। जब 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट, यानी 2 3 दा 6, और साथ में क्या मौजूद है? एक्स। जी स्टूडेंट्स, देखें अब यहाँ पर क्या होगा। 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x आपके सामने। हमें मालूम करना है एक्स रिक्वायर्ड नंबर। तो उसके लिए क्या करना होगा? जो चीज़ चाहिए उसको एक तरफ करना है। याद रहे कि यहाँ पर 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड 25 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे मेरा उल्टा हाथ पड़ रहा है, और इज इक्वल टू के सब दिस इज राइट हैंड साइड, और एक्स आपको दोनों साइडों पे नजर आ रहा है। जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको एक जानिब होना चाहिए, या तो लेफ्ट पर ले आइए या राइट पे ले आइए, ये आपकी अपनी चॉइस है। एक तरफ लाने के बाद उसे कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर दोनों रास्ते हैं, तो 6x को लेफ्ट पे भेज दीजिए या x को राइट पर भेज दीजिए, दोनों तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो प्लस का 6x नजर आ रहा है आपको, दिस इज प्लस, सॉरी प्लस एक्स, इस x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे। रूल याद है, अगर कोई रकम प्लस में हो तो जब शिफ्टिंग करते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो फिर उसका साइन
माइनस में हो जाता है, तो दूसरी तरफ माइनस में हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे। यस, यहाँ बचा है 25 और इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट नंबर अपनी जगह रहा, ये प्लस का 6x इज इक्वल टू के सिर्फ पहले से मौजूद था, प्लस x यहाँ आने के बाद हो जाएगा माइनस एक्स। ओके, अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे। 25 इज इक्वल टू 6x में से माइनस करें 1x, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं लिखा हो तो क्या मानेंगे, सब जानते हैं कोएफिशिएंट ना लिखा हो तो 1 माना जाता है। प्लस, इसका प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, 6x में से 1x किया तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स बोलिए, 5x, और साइन बड़े नंबर का आएगा, 6 बड़ा नंबर है इसलिए प्लस आएगा, प्लस वैसे लिखते नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 5 है, अब हमें x चाहिए तो 5 को दूसरी तरफ भेज देंगे। यहाँ दो रास्ते हैं आगे जाने के, जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको लेफ्ट पर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और रूल हम इस्तेमाल करेंगे, साइड चेंज करने वाला। साइड चेंज करने में क्या करते हैं, देखें स्टूडेंट्स इसको समझ लें, क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। a इज इक्वल टू, अगर b लिखा हो आप, ये लेफ्ट साइड है और b राइट साइड पर है, कि साइड चेंज करें तो इसका मतलब ये होगा, इसको यूँ लिखें, b इज इक्वल टू a, तो आपने जस्ट साइड चेंज कर दी, b को लेफ्ट पे लिख दिया, a को राइट पे। ऐसी सूरत में साइनें तब्दील करने की कतन ज़रूरत नहीं है। और अगर साइन चेंज भी करें, मिसाल पर ये b आके माइनस में हो गया, ये a उधर जाके माइनस में हो गया, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू a, डेट्स इट, दोबारा वही चीज़ आ गई। तो इसका मतलब साइड चेंज करते हैं तो साइनें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम साइड चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, याद रहे ये प्लस का 5x है, इसको लेफ्ट पे लिख रहे हैं, और 25 जो लेफ्ट पर था उसको राइट पे लिख रहे हैं। तो यहाँ साइड चेंज करने से साइनें तब्दील नहीं की जाएंगी। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, ये 5 कोफिशिएंट है x का, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, कटिंग कर देंगे फिर। लेकिन माई काइंड सजेशन टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, कि आप इसको वहाँ शिफ्ट डिवाइड में भेजने के बजाय डायरेक्ट ही इसकी कटिंग कर दें, और इसी की आदत तमाम स्टूडेंट्स डालें। देखें 5 1 द 5 एंड 5 5 द 25, क्योंकि दोनों नंबर एक कॉमन नंबर से कटने चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 5, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया। इस तरह आप किया करें और इसी की आदत डालें। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ बचेगा 1x और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा 5। अब कोएफिशिएंट 1 होता है लेकिन लिखते नहीं है, तो आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5। क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स बोलिए, x इज इक्वल टू 5। तो ये है वो मतलूबा नंबर जो आपको मालूम करना था, नहीं समझे बात, x इज इक्वल टू 5 सीन्स रिक्वायर्ड नंबर। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे नीचे, सीन्स, मेरे साथ साथ लिखें रिक्वायर्ड नंबर। तो ये है वो मतलूबा नंबर जो हमें मालूम करना था। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पहेली की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। व्हेन 18 इज एडिड टू अ नंबर, जैसा पहले 25 था, अब 18 है। 18 इज एडिड टू अ नंबर, व्हेन 18 इज एडिड टू 1/4 ऑफ अ नंबर, ये लिखा हुआ है, और से जुमले पर गौर करें। यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज किया इन्होंने, When 18 is added to 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/4 ऑफ नंबर, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, याद, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई। दोबारा ऊपर चले जाते हैं। ओके, देखिए पिछली वीडियो खुल गई आपके सामने। When 18 is added to 1/4 of a number, जब 18 को किसी नंबर के 1/4 में जमा किया जाता है, तो मैं ये बात आपसे कह रहा था स्टूडेंट्स के, जो 1/4 है व्हाट डज इट मीन, ऑफ का मतलब और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई है। ऑफ और टाइम, ऑफ नंबर आ जाए या टाइम्स का नंबर आ जाए तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई डेट नंबर। तो जब 18 को जमा करते हैं 1/4 मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर, द रिजल्ट इज 2 राइट 1/2, तो रिजल्ट आता है 2 राइट 1/2 टाइम्स ओरिजिनल नंबर का 2 राइट 1/2 टाइम्स। व्हाट इज द नंबर, बताइए वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, ये हमें मालूम करना। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान में रहे स्टूडेंट्स के, चूंकि लफ्ज आंसर नहीं आया, रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट यहाँ इज इक्वल टू का किरदार अदा करेगा क्या, तो रिजल्ट इज 2 राइट 1/2 टाइम्स, रिजल्ट से मुराद इज इक्वल टू आएगा, फिर 2 राइट 1/2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द ओरिजिनल नंबर है। आइए मैं इक्वेशन पहले लिखता हूँ आपके सामने ताकि समझने में आसानी रहे। सोल्यूशन में क्या करना है स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे।
क्वेश्चन नंबर 3, when 18 is added to 1/4 of a number, the result is 2 write 1 upon times the original number. What is the, कि जब 18 को किसी नंबर के 1/4 में जमा किया जाता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आई है स्टूडेंट, उसको ज़रा समझ लें। ऑफ, व्हाट डज इट मीन बाय ऑफ द नंबर? अगर टाइम्स या ऑफ आ जाए लफ्ज़ तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। इस बात का ज़्यादा कर लें, क्या लफ्ज़ आ जाए स्टूडेंट्स? टाइम्स या ऑफ, तो इन दोनों का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो 1/4 ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होगा? 1/4 मल्टीप्लाई नंबर की जगह हम ज़ाहिर है एक सपोज लेके चल रहे हैं, तो ये इस तरह की सिचुएशन अब आ गई। तो जब 18 जो है ऐड किया जाता है किसी नंबर के 1/4 यानी 1/4 में, द रिजल्ट इज 2 राइट 1/10। अब यहाँ पे लफ्ज़ रिजल्ट आया है, एक बात और अच्छी तरह समझ लें, रिजल्ट से मुराद इज इक्वल टू है यहाँ पर, क्योंकि आंसर का मतलब भी इज इक्वल टू होता है। चूंकि यहाँ लफ्ज़ आंसर नहीं इस्तेमाल किया, रिजल्ट इस्तेमाल किया, लिहाजा रिजल्ट का मतलब भी यहाँ इज इक्वल टू के मायनों में लिया जाएगा। इज इक्वल टू के बाद जो चीज़ होगी वो आगे लिखिए क्या? 2 राइट 1/टाइम्स, फिर यहाँ टाइम्स का लफ्ज़ आया तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द नंबर, बताएं वो नंबर क्या है। आइए स्टूडेंट, बगैर मजीद जो है डिले की हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं बोलिए? पहला काम क्या किया जाता है? लेट, यस, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे लेट एक्स बी रिक्वायर्ड नंबर, एक्स बी रिक्वायर्ड नंबर। ये लिखने के बाद आप क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे आप अपने कंडीशन इस्तेमाल करनी है स्टूडेंट। इसको मैं मिटा देता हूँ, बाकी तो आप समझ ही गए कि इसमें क्या करते हैं। ओके, आइए क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो नीचे कंडीशंस गिवन है उसके मुताबिक काम करना है। गिवन कंडीशंस या कंडीशन लिख लें। ओके, व्हेन 18 इज एडेड, देखें यहाँ पे अब कंडीशन के मुताबिक हम लिख रहे हैं 18 इज एडेड का मतलब क्या है? प्लस। 18 इज एडेड का मतलब प्लस टू 1/4 ऑफ अ नंबर। यहाँ 1/4 लिखेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और साथ में नंबर आ जाएगा x, 1/4 ऑफ अ नंबर x। तो आपने लेट किया, फिर आगे द रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू इज 2 राइट 1/2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, उसके आगे द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कौन है? वही ये एक्स है जो आपने किया था। तो इस तरह से आपने वर्डिंग के जरिए इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को जो है आपने क्या करना है? सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी। आइए स्टूडेंट देखें कैसे होगा। रूल्स के मुताबिक काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 18 अपनी जा रहा प्लस ये एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे याद रहे एक्स और 1 मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, आप जानते हैं। तो x1 था x और अपॉन में कौन है? 4, और इज इक्वल टू, ये कैसे पोर्शन सॉल्व होगा? तो तमाम स्टूडेंट जानते हैं 2 राइट 1/2, इसमें नीचे वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, याद है ना? पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें ऊपर वाला नंबर प्लस करेंगे। तो 2 टू द 4, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, 5/2x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 5/2 और मल्टीप्लाई x है तो उसको आप साथ में जोड़ के लिख सकते हैं 5/2x। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, फिर बात वहीं आ गई कि यहाँ x दो जगह उनको एक जगह करना होगा, यानी यहाँ पे भी x मौजूद है और यहाँ पे भी x मौजूद है, दोनों को एक जगह कीजिए। या तो राइट में जो रकम है इसको लेफ्ट पे भेज दीजिए या लेफ्ट वाली रकम को राइट पे भेज दीजिए और फिर सिंप्लीफाई कर लें। दोनों रास्ते आपके पास मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इसको जो है x/1/4 को इसको उधर भेज दीजिए। ओके, आइए, तो यहाँ क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स? 18 इज इक्वल टू, और यहाँ मौजूद है 5x और अपॉन में मौजूद है 2, और ये x/4 पूरा उठ के जा रहा है दूसरी तरफ, तो माइनस में हो जाएगा x/4। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स बोलिए? अब यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा, याद रहे एलसीएम लेना आता है। 2 अपॉन में जो 2 और 4 है इसका एलसीएम लें। तो जो तुलबा भूल गए वो फिर से देख लें, 2 और 4 का एलसीएम कैसे लेते हैं, याद करो। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 टू द 4, फिर 2 के टेबल से जाएगा 1, फिर 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे 2 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। बोलेंगे सर ने किस सब लगा दिया हमें। ओके, आइए देखें यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम कैसे होगा? फिर इसका एलसीएम होगा इसका 2 टू द 4, ये 4। तो पता चला
कि इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है स्टूडेंट्स वो इसका और इसका 2 4 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 है, तो इस 2 को भी आप 4 बनाने की कोशिश करें। ये हमने पिछली वीडियो में इस पर शेर हासिल बहस की है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देख कर अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कर लें। इज डेट क्लियर? वो फिर एक जुमला याद आ गया, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार। सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, यानी आप एक दफ़ा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, शुरू में स्ट्रगल हार्ड कर लें, तो उसके बाद फिर बिल्कुल आसान हो जाती हैं चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर इसको 4 करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। ये है कायदा। देखिए एलसीएम सॉल्व करने का इससे ज़्यादा आसान कायदा मुझे तो नहीं समझ में आया, और अगर आप समझते हैं कि है तो मुझे लाजमी बताइएगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, ये 5x और 2x मल्टीप्लाई होंगे, 5 टू द 10x करें मल्टीप्लाई से तो 5 टू द 10x और अपॉन में 2 टू द 4, फिर माइनस x अपॉन 4। ये हो गया एलसीएम 4 4। देखिए नंबर सेम हो गए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा आप सोच रहे होंगे, इसका फ़ायदा ये है, इसका फ़ायदा तो बहुत ही है। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक लाइन डालनी है, ये एक लाइन डालें लंबी सी। अब 4 4 सेम है तो एक दफ़ा 4 लिख दें। अब याद है ना जो आपने एलसीएम 4 लिया उसको नीचे वाले डिनोमिनेटर्स नंबर से, यानी इससे ये 4 इनसे डिवाइड करते हैं, जो जवाब आता है उसे ऊपर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 4 से पहले डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x ही आ जाएगा। नहीं समझे बात? माइनस यहाँ पे फिर इस 4 को इस नीचे वाले 4 इसके साथ ऑपरेट करें तो 4 को 4 से पहले डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को ऊपर वाले नंबर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से कम x हो जाएगा। ये फ़ायदा है इसका। नहीं समझे बात को? अब 10x में से x को निकाल दें तो क्या होगा देखें, 10x और 1x, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। 10x में से 1x किया तो क्या बचा स्टूडेंट्स, 9x, और अपॉन में कौन है 4। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 है ये डिवाइड में इसको इस तरह भेज दीजिए तो किस में चला जाएगा, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसको यहाँ भेज दीजिए। तो देखें क्या होगा फिर 18 मल्टीप्लाई 4 और राइट हैंड साइड पे बचेगा स्टूडेंट्स 9x। अगर आप और से देखें तो यहाँ पे 2 रकमें कट रही हैं, कौन सी, 18 और 9 दोनों तरफ। जैसा कि पहले बताया था कि अगर कटिंग ये हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन पेचीदगी से बचने के लिए हमने इसको इस स्टेप में किया। 9 1 द 9, 9 टू द 18। और से देखें दो तरफ किससे डिवाइड हो गया, डिवाइड बाय 9, तो 9 1 द 9 और 9 टू द 18 हो जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स क्या बचेगा फिर यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2 और 4 और राइट हैंड साइड पे बचेगा 1x। 2 4 जा कितने होते हैं बोलिए, 2 4 जा 8 और 1x का मतलब सिंपली x से 1 कोफिशिएंट होता है, लिखते नहीं, साइड चेंज करते हैं। जब आप साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8, और इसको फिर पैक कर दें किसमें, इसको इसमें पैक करते हैं रिक्वायर्ड नंबर। तो इसका मतलब है जो वर्ड कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक मतलूबा नंबर ही होगा। सीन्स आखिर में क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। एक रेड बटन ही तो होता है, उसमें क्या जाता है भाई किसी का, उसको क्लिक ही तो करना होता है। नहीं समझे बात को, उसको जस्ट जाके क्लिक कर दिया करें, दैट्स इट, सिंपल। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलें लाइक एबल वीडियो लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो नहीं करें, डिसलाइक कर दें, लेकिन सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। इस डेट क्लियर? तो ये काम लाजमी कर लें। मुझसे कहते हैं लोग कि आप बोला करें वीडियो के अंदर कि स्टूडेंट्स ये काम करें, बोलेंगे तो वो करते हैं फिर वो। इस डेट क्लियर? नहीं तो फिर जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इस डेट क्लियर? हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जिनसे हमें एक लाइन का भी फ़ायदा हो रहा है तो हमें जो है उसका आउटपुट देना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। ओके, तो ये पट्टी चला दी गई है यहाँ पे, प्लीज़ इसको आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर दें। आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, एल्जेब्रिक सेंटेंसेस एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 5 इज सब्ट्रैक्टेड। 5 को सब्ट्रैक्ट का मतलब है घटाना। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर। किसी नंबर के 4 टाइम्स में से 5 को घटाते हैं, एंड द रिजल्ट इज डबल, फिर उसको डबल कर देते हैं, जो भी बनता है उसको डबल करते हैं। इफ द आंसर इज 6, और फिर आंसर आता है 6, यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू होगा, याद रखिएगा, इज इक्वल टू के बाद 6 लिखेंगे। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। बाकी तो बहस हम कर चुके स्टूडेंट्स आपसे। अब क्या लिखना होगा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर। सवाल सॉल्व करने के कायदे की तरफ आ रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ आ जाइए। क्या लिखना होगा, लेट, फर्ज करें एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर, आई
ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब अकॉर्डिंग के लिए ये ए और ऑब्लिक डाल के सी लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है बोलिए स्टूडेंट्स? 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर। अब यहाँ पे 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं आपके सामने जो है इक्वेशन लिखा हूँ और से देखें, 5 को घटा रहे हैं किस में से? 4 टाइम्स ऑफ नंबर, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 4x का मतलब है 4 टाइम्स ऑफ नंबर, इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, फिर रिजल्ट को डबल कर रहे हैं, यानी इसका जो भी नतीजा बन रहा है उसको क्या कर रहे हैं? डबल का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट डबल हो जाता है। फिर आगे क्या लिखा है? एंड द रिजल्ट इज डबल। इफ द आंसर इज 6, आंसर के लिए इज इक्वल टू डालेंगे और इज इक्वल टू के बाद क्या लगा देंगे? 6। आंसर इज 6, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो बताइए वो नंबर x क्या है, ये बताना है। स्टेट क्लियर? 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर x, रिजल्ट इज डबल, डबल कर दिया, उसके बाद आंसर इज 6। आइए स्टूडेंट देखें क्वेश्चन कैसे हल होगा। ओके, सोल्यूशन की तरफ आ जाए। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस रकम से, तो 2 तरीके हैं, तो मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को फिर x को अलग करें, या डायरेक्ट ही कटिंग कर दें। दोनों तरफ और से देखें, 2 और 6 कट रहे हैं, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो 2 के टेबल से हमने दोनों तरफ काट दिया। तो इस तरह का काम जितनी आसानी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करें उतना ही बेहतर है। तो 2 1 द 2 और 2 3 द 6 दोनों तरफ कट गए, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 लिखना ज़रूरी नहीं, क्या रह जाएगा? 4x - 5 और राइट हैंड साइड पे बचेगा 3। अब आपको चाहिए x, तो जुड़ी रकम को उधर भेजें। सबसे पहले माइनस का 5 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें स्टूडेंट्स। तो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 3, माइनस का 5 दूसरी तरफ जाके प्लस का 5 हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं। उसके बाद क्या होगा? 4x इज इक्वल टू 3 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, क्योंकि सब जानते हैं 3 में 5 ऐड करने पर 8 आता है। अब 4 और 8 दोनों कॉमन टेबल से कट रहे हैं, किस टेबल से कट रहे हैं स्टूडेंट्स? 4 से देखो, 4 1 द 4 एंड 4 2 द 8, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, किससे? डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा देखें स्टूडेंट्स, अब होगा ये कि x बचेगा, यहाँ पे 1 लिखना बेकार है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह जाएगा? 2, और इसको जो है आप डब्बा पैक कर दें। रिक्वायर्ड नंबर, ये क्या आ गया? सीन्स रिक्वायर्ड नंबर, मतलूबा नंबर ये होगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा जवाब। इस तरह से क्वेश्चन कॉल करना। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स आपके सामने है। व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, जब किसी नंबर को 4 में ऐड किया जाता है, किसमें? 4 में। द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग, तो रिजल्ट बराबर आता है, इज इक्वल टू आएगा, फिर इज इक्वल टू लिख भी दिया इन्होंने, रिजल्ट नहीं भी लिखते तो इज इक्वल टू ही मतलब होता है यहाँ पे। सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, यानी उस नंबर के 3 टाइम्स में से 3 गुना में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, इसके बराबर रिजल्ट आता है। व्हाट इज द नंबर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए स्टूडेंट देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है सोल्यूशन में, आप जानते हैं, लेट रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या लिखेंगे बोलिए? लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x। फर्ज कर लें कि वो मतलूबा नंबर x है, क्या है? मतलूबा नंबर जो है वो x मौजूद है। ओके ठीक, मतलूबा नंबर x मान लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे एक पट्टी हमने चला दी, चलनी चल रही, देखना पड़ेगा। फर्ज कर लें मतलूबा नंबर x है, और उसके बाद क्या करना होगा? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फिर आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो लिखा जाएगा, और उसको लिखने के बाद क्या होगा बोलिए? इक्वेशन बनाएंगे, जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये लिखिए, जो कंडीशन गिवन है उसका इस्तेमाल करना है। क्या कंडीशन दी है? नंबर इज एडेड टू अप टू 4 में उस नंबर को ऐड करना है, 4 में नंबर को ऐड करना है, वो नंबर x जो है वो 4 में ऐड किया जा रहा है, 4 + x। द रिजल्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इज इक्वल टू डालेंगे, लेकिन मैं यहाँ पढ़ता जा रहा हूँ। द रिजल्ट का मतलब क्या है? रिजल्ट का मतलब यहाँ पर इज इक्वल टू है, तो आगे इज इक्वल टू भी लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्टिंग 10 टाइम्स फ्रॉम
सब्ट्रैक्टिंग 10, फिर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग 10, 10 घटा रहे हैं किस में से, 3 टाइम्स ऑफ इट, इस नंबर के 3 टाइम्स में से। तो देखिए क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ नंबर का मतलब क्या है 3x, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 10 को। तो बताइए वो नंबर क्या है। अब आप दोबारा ये जुमला पढ़ लीजिए, वर्डिंग से उसको मैच कर लें कि 4 इज एडेड टू अ नंबर x, द रिजल्ट इज इक्वल टू 3 सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ नंबर, यानी 3 गुना उस नंबर में से, उस नंबर के 3 टाइम में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो रिजल्ट इसके इक्वल है। बताइए वो नंबर क्या होगा। आइए सबसे पहले x को एक जगह कर लें। देखिए आपको x यहाँ नजर आ रहा होगा, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इनको एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट नंबर्स को एक जानिब कर लें। तो क्या करना चाहिए भाई, बोलिए कौन सा अमल बेहतर रहेगा। तो इस x को मैं चले उधर भेज देता हूँ और -10 को यहाँ भेज देता हूँ। ओके, या 3x को आप चाहें तो यहाँ भेज दें और 4 को उधर भेज दें तो वो भी ठीक है, दोनों तरीके सही है। वैसे होना तो यही चाहिए कि x को आप लेफ्ट पर भेजें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब देखिए क्या होगा, इसमें तवज्जो रहे। 4 + x इज इक्वल टू 3x - 10 है, तो x को एक जगह कर रहे हैं हम। देखें x को एक जगह कीजिए, तो 3x और x को इस तरफ राइट पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। उसके पीछे वजह ये है कि x का कोफिशिएंट यहाँ लेफ्ट पे 1 है और राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो कोशिश ये करते हैं कि जिसका कोफिशिएंट कम हो उसको शिफ्ट किया जाए। डेट क्लियर। तो ये एक कायदा है, इसको आप जो है उसके मुताबिक फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आई थिंक, और इसी को फॉलो करना भी चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, स्टूडेंट तवज्जो रहे। यस ओके, तो 4 अब, और ये -10 यहाँ के प्लस का 10 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या सूरत हाल है, इक्वल टू के बाद 3x और प्लस का 1x वहाँ जाके माइनस का 1x होगा। 1 लिखते नहीं, देखें अब क्या हो जाएगा, 4 में 10 प्लस करेंगे तो आएगा 14, सब जानते हैं। 4 में 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट बोले 14, और इज इक्वल टू, और यहाँ क्या होगा, यहाँ नहीं आ रहा, ओके आइए 3x और ये प्लस का 1x था यहाँ पे पहले से, 3x में से 1x किया तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, 2x रह जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये 2 मल्टीप्लाई में इसको उधर भेज दीजिए, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको इधर भेज दीजिए। और एक तरीका और बताया था आपको डायरेक्ट मेथड में, वो क्या था कि 2 और 14 एक कॉमन नंबर से कट रहे हैं तो इनको काट दीजिए। कैसे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14, तो इनकी कटिंग कर दें। यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडेड बाय व्हाट 2, ये दो तरफ हमने 2 के टेबल से इनको काट दिया, समझने बात। तो कटिंग कर दें, तो यहाँ पे क्या बचेगा इसमें 7, और राइट हैंड साइड पे 1x रह जाएगा, साइड चेंज कर दें तो x इज इक्वल टू 7, तो डेट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। रिक्वायर्ड नंबर ये होगा रिक्वायर्ड। आखिर में क्या लिख देंगे, लेट सीन्स रिक्वायर्ड नंबर, डेट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया है। मदर एंड डॉटर बेबी, आ मदर, एक माँ और एक बेटी के हवाले से जो सवाल है। आ मदर इज 21 ईयर्स ओल्डर देन हर न्यूली बॉर्न बेबी। माँ जो है अपनी बेटी से 21 साल बड़ी है। जब बेटी की पैदाइश होती है तो उस वक्त माँ की एज 21 ईयर्स है। मदर की एज कितनी है, 21 ईयर है जब उसकी बेटी की पैदाइश हुई। ओके, अब आगे क्या कह रहे हैं, हाउ ओल्ड विल द बेबी बी। बताइए बेबी कितनी एज वाली हो जाएगी। हाउ ओल्ड से मुराद एज याद रखिएगा। हाउ ओल्ड विल द बेबी बी, बेबी या बेटी की उम्र कितनी होगी, व्हेन हर एज, जब उस बेटी की उम्र इज 1/4 डेट ऑफ हर मदर, जब उस बेटी की उम्र अपनी वालदा की उम्र के मुकाबले में, अपनी माँ की उम्र के मुकाबले में 1/4 हो, तो उस वक्त बताइए बेटी की एज क्या होगी। नहीं समझे। अब ये बात तो तय है
कि मदर की जो एज है वो 21 ईयर है, जबकि उसकी न्यूली बॉर्न बेबी है। जैसे जैसे बेटी की उम्र बढ़ेगी तो मदर की एज भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। बेटी की उम्र फर्ज कर लें 1 साल हो जाए तो फिर वालदा की एज, मदर की एज 1 + 21 ईयर हो जाएगी। इस बात को ज़रा समझें, उसके बाद फिर क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने का मज़ा आएगा। सोल्यूशन में आपको क्या मालूम करना है, हाउ ओल्ड विल द बेबी, बताइए बेटी की उम्र कितनी होगी। तो जैसा कि सवाल हल करने का कायदा है, उसमें हम क्या लिखेंगे, लेट एक्स बी द एज ऑफ बेबी, या डॉटर लिख सकते हैं आप, एक्स बी द एज ऑफ बेबी लिख लें या डॉटर लिख लें, बात एक ही, फर्ज कर लें जो आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ को अच्छी तरह रियलाइज़ कर लें और समझ लें। मैं चाह रहा था कि अलग से थोड़ी सी इस पर मैं बात करूँ आपसे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है बेबी, और इसको मिटा देंगे चलो बाद में, और यहाँ पर है मदर। एक तरफ मदर ले लें, एक तरफ बेबी ले लें। ओके, बताइए बेबी की उम्र जो है, न्यूली बॉर्न बेबी है, उस वक्त मदर की एज कितनी है, 21 ईयर से। नज़र आ रहा है, ऊपर कर देते। अब बताएं जब बेबी 1 ईयर की हो जाएगी, 1 साल की, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 1 + 21, या 21 + 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अगर बेबी की एज 2 ईयर हो जाए तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 2 + 20 ईयर हो जाएगी। नहीं समझे बात को? ऐसा तो नहीं कि बेबी बड़ी होती रहेगी और माँ छोटी ही रहेगी, और एक वक्त आएगा कि बेबी बोलेगे देखो अम्मी मैं भी 21 साल की हो गई, मैं भी 21 साल की हो गई, आपके बराबर हो गई 21 साल की। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से बेबी की एज बढ़ती चली जाएगी उसी तरीके से मदर की एज भी बढ़ती चली जाएगी। अब बेबी की उम्र फर्ज कर लें 1 साल है, तो मदर की एज 21 और एक 22 साल हो जाएगी। बेबी की उम्र 2 ईयर होती है तो मदर की एज 2 + 22 24 एज हो 24 ईयर हो जाएगी। इसी तरह से अगर फर्ज कर लें बेबी की उम्र 10 साल की बेबी हो जाए, डॉटर जो है 10 साल की हो जाए, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 10 + 21। नहीं समझे बात को, 10 + 21 यानी 31 साल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे बेबी की एज बढ़ती जाएगी मदर की एज में 20 भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या कंडीशन क्या है कि अगर बेबी की उम्र x साल हो जाए तो बताइए उस वक्त मदर की एज क्या होगी। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, x + 21 ईयर। नहीं समझे बात को? तो मदर की एज होगी x + 21। इस पॉइंट को जहन में रखना है बस आपने, ये जो चीज़ आई है उस सिनारियो में जो ऊपर बयान की गई है, तो x + 21 मदर की एज होगी। आइए स्टूडेंट आप क्वेश्चन की तरफ आ जाए। अब आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आसानी से और उसको समझ भी सकते हैं। अब मदर इज 21 ईयर्स ओल्डर देन हर न्यू बॉर्न बेबी, हाउ ओल्ड विल द बेबी बी, बताएं बेबी की उम्र कितनी होगी व्हेन हर एज इज 1/4 डेट ऑफ हर मदर। देखिए इसको यूं लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। पहले मैं लिख देता हूं और फिर वर्डिंग से मैच कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन गिवन है उसको हमने इस्तेमाल करना है, और जगह हो रही है तंग हमारे पास, नहीं कंडीशन। ओके, देखिए यहाँ पे आप लिखें बेबी की एज, बेबी एज इज इक्वल टू 1/4 ऑफ, और यहाँ पे क्या आएगा, मदर एज या वालदा की उम्र आ जाएगी। नहीं समझे बात को? एक तरफ बेबी, यही लिखा हुआ है ना आखिर में, 1/4 डेट ऑफ हर मदर, कि बेबी की जो उम्र है वो अपनी वालदा से या अम्मी से 1/4 है। तो बेबी की एज को आपने एक्स लेट किया था, एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा 1/4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई मदर एज। मदर एज कितनी है ये अभी बयान कर दी है, जब बेबी एक्स ईयर की है तो मदर की एज कितनी हो गई है, x + 21 ईयर हो गई है। मेरा ख्याल है अब तो बिल्कुल ईजी हो गया क्वेश्चन समझने में, अब आ जाना चाहिए। ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x निकाल लीजिए। तो अब देखें x आपको मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, कौन सा वाला 4, ये 4 इसको इधर भेज दें दूसरी तरफ, तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ओके आइए, तो ये हो जाएगा x, या पहले 4 लिख लें, 4 × x, और इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 1 × x + 21। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बोलिए, 4x इज इक्वल, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1x + 21। अब जाहिर है आपको x कैलकुलेट करना है तो x को एक जगह करना ही होगा, तो ये जो x नज़र आ रहा है इसको आप लेफ्ट पे भेज दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट जब आप इसको x को लेफ्ट पे भेजेंगे तो क्या होगा, 4x + x यहाँ आके माइनस का 1x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा बोलिए, 21। 4x में से 1x को माइनस कर दें तो रह जाएगा 3x। क्या
यहाँ बचेगा 3x और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 21। अब दोनों तरफ अगर आप गौर से देखें दोनों तरफ तो 3 के टेबल से कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय 3। दोनों तरफ किससे काट दिया स्टूडेंट्स, 3 के टेबल से काट दिया। तो देखें अब यहाँ क्या होगा, जब 3 के टेबल से काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1x या सिंपली x लिख दीजिए और यहाँ रह जाएगा 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेबी या डॉटर है या बेटी है उसकी उम्र 7 साल। कितनी है, जो कंडीशन दी हुई रिक्वायर्ड सीन्स रिक्वायर्ड एज ऑफ बेबी या डॉटर लिख लीजिए, लिहाजा मतलूबा बेटी की उम्र ये होगी 7 साल की होगी। कैसा क्वेश्चन था। ओके आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं टाइम देखूँ हमारा कितना रह गया। ओके फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ तक देखा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बार बार मैं कहता हूँ एक बात के कर दिया करें। इज दैट क्लियर। तो फ़ौरन जाएं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके जो भी क्लास फेलोज़ वगैरह हैं उनको इन वीडियोस को लाजमी शेयर करें। इज दैट क्लियर, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इसके नेक्स्ट जो चंद सवालात रह गए हैं, चंद पहेलियाँ हैं, उनको फिर पूछेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।